मैं आपको आके गाइड हाँ, करती हूँ, छोटे बच्चे में बड़े में। हाँ। ये दोनों स्कैपुला है, इसके बीच में यहाँ पे ये थ्रस्ट देना, और आप ये थ्रस्ट इस तरह से देंगे। ये जब आप ये थ्रस्ट देंगे तो और उल्टा करके बच्चे को उल्टा करेंगे। अगर अडल्ट होगा तो आप इसी तरह से देंगे, अडल्ट होगा तो उसमें फिर आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट करना है, यानी पेट से दबाना है, ताकि जो खाने की सांस की नाली में चीज़ है वो बाहर आ जाएगी। उनके मामू ने भी बताया ये, और सब यही जिक्र करे थे, बदामी भी, कि उनका इंतकाल, उनका उमर का प्यारा उमर, उसका इंतकाल उल्टी के वापस सांस की नाली में फंसने की वजह से हुआ, या आप इसको थोड़ा सा और मेडिकली सही बता सकती हैं? देखिए निदा, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चा या बड़ा, कभी भी हम इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जो कॉज ऑफ डेथ थी वो डेफिनेटली चोकिंग, और उसकी वजह से एस्पिरेट किया बच्चे ने, जिसने उसके लंग को मुतासर किया और उसके हार्ट। थोड़ा मेडिकली बताएंगे कि क्या होता क्या है, हमारा जो निज़ाम हाज़िमा, बिल्कुल हमारा जो निज़ाम हाज़िमा, समझ नहीं पाती है बात। बिल्कुल निज़ाम हाज़िमा जो हमारा है, हमारे एक खाने की नाली होती है इसोफेगस, और एक सांस की नाली होती है ट्रैकिया। अल्लाह ने इन दोनों को बिल्कुल साथ साथ रखा है, और उसके ऊपर एक ढक्कन रखा हुआ है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सांस की नाली को कवर कर लेता है और हमारा खाना सांस की नाली के अंदर जाता है। अक्सर हम खाते हुए बोलते हैं तो हमारा जब बात करते हैं तो हमारी सांस क्योंकि मूवमेंट होती है तो वो एपिग्लॉटिस हिलता है और वो खाने का धसका लगता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, खाना चबा के खाओ, आहिस्ता आहिस्ता खाओ, बोलो नहीं, और बोलो नहीं। जब हम बात करते हैं तो हमारा रिस्पिरेटरी जो साइट है वो भी, यानी सांस वाली नाली है, वो भी खुल जाती है। अब क्या होता है, बड़ों के अंदर जो होता है, ये चोकिंग में क्या होता है कि हमारा जो सांस की नाली है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। बड़ों के अंदर एक रिफ्लेक्स होता है, गैग रिफ्लेक्स, जैसे भी कोई चीज़ फंसेगी तो फ़ौरन से हमें धसका लगेगा और हम उल्टी करके उसको बाहर निकाल देंगे। बड़ों में ही होता है, बच्चों के अंदर भी यही रिफ्लेक्स होता है, लेकिन बच्चों के अंदर गैग रिफ्लेक्स नहीं होता। वो होता क्या है कि जैसे ही वो बच्चों को खांस कोई भी चीज़ सांस की नाली में गई तो उसने एकदम से उसको चोक किया, यानी उसको रास्ते को बंद किया। खाने की नाली भी छोटी होती होगी ना बच्चों की, बच्चे डेवलप कर रहे होते हैं तो उनकी खाने की नाली और सांस की नाली दोनों छोटी होती हैं, और इतनी छोटी होती है कि अगर एक अंगूर का दाना या मूंगफली का दाना भी उस सांस की नाली में चला जाए तो वो सांस की नाली को बंद कर सकता है, चोकिंग करा सकता है और डेथ पर लेकर जा सकता है। तो होता यह है कि जब हम बच्चा लेता है, बाजू का ये भी होता है कि बच्चे को वॉमिटिंग और माँ कहती है नहीं 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 थूको नहीं, निगल लो, बच्चा खौफ में स्पिट आउट नहीं कर पाता, उसको निकाल नहीं पाता। तो जब वो सॉलो करते हैं, अक्सर हम बच्चे को ओवरफीड करा देते हैं और उसको वॉमिट फील हो रही होती है, हम कहते हैं नहीं नहीं खबरदार मारूंगी अगर निकाला तो। या बच्चे हमारी आम प्रैक्टिस बिल्कुल। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम मैन्यूवर कहते हैं, हेमलिनिक मैन्यूवर कहलाता है, जिसमें हम बच्चे को अगर कभी भी बड़े को या बच्चे को कोई भी चीज़ चोक कर रही है, फंस रही है उसकी सांस की नाली में, तो फ़ौरन से उसकी दोनों शोल्डर जो स्कैपुला है उसके बीच में हाथ को ऊपर धसके से आप देंगे। जरा बताएं, दोनों शोल्डर उल्टा बच्चे को उल्टा करते हैं, हम बैक पे रखेंगे और जो दोनों स्कैपुला हैं, दोनों शोल्डर्स हैं, उसके बीच में हाथ को इस तरह से पुश करते हैं। यानी कहने का आपका मकसद है ये है, मैं इधर के पोर्शन मैं इस पे बता दूं हम लोगों को इस तरह से, लाइक दिस। ये देखिए जैसे ये है, ये आपने दो शोल्डर के ये वाली पोर्शन, इस पे मैं आपको आके गाइड करती हूँ, छोटे बच्चे में बड़े में। ये दोनों स्कैपुला है, इसके बीच में यहाँ पे ये थ्रस्ट देना, और आप ये थ्रस्ट इस तरह से देंगे। जब आप ये थ्रस्ट देंगे तो उल्टा करके बच्चे को उल्टा करेंगे। अगर अडल्ट होगा तो आप इसी तरह से देंगे, अडल्ट होगा तो उसमें फिर आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट करना है, यानी पेट से दबाना है, ताकि जो खाने की सांस की नाली में चीज़ है वो बाहर आ जाएगी। सही है। और अगर हम बच्चे की बात करेंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये बैक पे रखा, बच्चे के दोनों स्कैपुला ये इस तरह से 1 2 3 4 5 टाइम्स आपने ये किया, और फ़ौरन से इसी पोस्चर में बच्चे को फेस को टिल्ट किया आपने, और टिल्ट करने के बाद उसके मुंह के अंदर देखा कि वो जो फॉरेन बॉडी है, जो खाना है, वो कोई भी चीज़ अगर निकल आई तो उसको फ़ौरन से उसको क्लीन कर दे। ब्लाइंड स्वाइप नहीं करना, उसमें अगर कुछ नज़र नहीं आया तो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, अगर कुछ नज़र आएगा तो आप करेंगे, और फिर दोबारा से इस मैन्यूअर को जो है वो 3 से 4 मरतबा करना पड़ता है। एक मैंने देखा था एक मतलब कोई कमर्शियल देख रही थी किसी चीज़ का कि एक बच्चे के अंदर टॉफ़ी फंस गई तो उसके माँ बाप भाग के कोई पंप लेकर आए थे। वो पंप क्या है जिसकी पंप की मदद से उन्होंने, एक्चुअली वो एक्सपिरेटर्स होते हैं जिससे हम सक कर सकते हैं। लेकिन वो भी वही बात है, अगर आपने प्रॉपर पोजीशन नहीं की, क्योंकि देखिए वो सांस की नाली के बिल्कुल लिड के ऊपर है, अगर आपने उसको बाहर निकाल दिया तो वो आ जाएगा, अदरवाइज वो सांस की नाली में जाके मजीद चोकिंग करेगा। उसके लिए एक्सपर्ट हो। देखिए इसके लिए बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल्स में और वर्ल्ड वाइड भी लोगों को बेसिक लाइफ सेविंग सपोर्ट से कोर्सेज होते हैं जिसको हम BLS कहते हैं। ये हर किसी को सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चोकिंग स्पेशली छोटे बच्चों के जो माँ बाप हैं। मैंने बताया था जब मेरे
की पैदाइश से पहले बकायदा मुझे पढ़ाया गया था। आप तो जर्मनी में थी ना? जर्मनी में, जी। तो उन्होंने मुझे सीडी दी थी, उसके अंदर और बुक्स थी, उसमें ये सारी चीज़ें, और उसके बाद प्रैक्टिकली उन्होंने हमें वो एक बच्चा गुड़िया टाइप की उसको दिखाते थे, सिखाते, और फिर उन्होंने एक नेचुरल बेबी के साथ हमें ये सिखाया और हमसे करवाया। तो ये इसलिए मुझे पता था, जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हमारे यहाँ जो है वो ये नहीं बताते।